स्पॉन्सर्ड बाय रैंकर्स हॉस्पिटल कांधला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय जवान वाली भावना के साथ कल झांसी में सेना को मेड इन इंडिया हथियार सौंपे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19-21 नवंबर तक 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। पीएम मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे। वहां पर उन्होंने न सिर्फ 3,250 करोड़ की जल योजना की सौगात दी, बल्कि वहां की जनता को भी बड़ा संदेश दिया। झांसी पहुंचे पीएम मोदी ने झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। वहां पर जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र भी किया कि वे वीरों की धरती पर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी जब झांसी के किले में पहुंचे तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी यहां पर फ्लैग ऑफ सेरेमनी में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। मेड इन इंडिया के भाव से भरी आत्मनिर्भरता का अमृत, जहां भारत के स्वदेशी हथियारों ने आत्मनिर्भरता से भरे सुनहरे भविष्य की बड़ी बड़ी उम्मीदें जगा दी। झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों के इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं। मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्पित किए गए हैं।
ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत की है। 33 सैनिक स्कूलों में इस सत्र से गर्ल्स स्टूडेंट्स की एडमिशन शुरू भी हो गई है। यानी अब सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेगी, जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएगी।